Hi everyone, welcome back to my channel. And in today's video I am going to show you something world famous. So हम लोग आज जो है B.R. अम्बेडकर स्टैचू को विज़िट करने जा रहे हैं। थोड़े दिन से बारिश चल रही है तो क्लाइमेट थोड़ा सहम गया है, उतना अपना प्रताप नहीं दिखा रहे हैं। तो आज हम लोग निकले हैं B.R. अम्बेडकर स्टैचू देखने के लिए। बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे, जब इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तब से बोल रहे थे। हमने बोला एग्ज़ाम के बाद जाते हैं, उसके बाद जाना हुआ नहीं, तो आज जा रहे हैं। It's one of the tallest statue all over India. 125 feet tall है ये। So बाकी जो भी डिटेल्स है आपको मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी, अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, everything. So let's go and see now. So are you people excited? Yes, Why? because we are going to be a Ambedkar statue. Okay. Are you excited? So see, we have almost reached and ये रहा स्टैचू। लाइव आप लोग के साथ ही जो है मैं भी देखूंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी। How dignified his pose is. He is the real inspiration जो बताते हैं हमको कि what is the importance of education, कितना काम आता है। तो हम लोगों ने जो है कार बाहर ही पार्क कर दी है। अंदर पार्किंग है बट बाहर खाली था तो वहाँ रखा है। एंड आपको हो सके तो अंदर का पार्किंग भी दिखाऊंगी। अभी एंट्रेंस पे आ चुके हैं हम लोग। तो दिस इज़ द एंट्रेंस। सो पार्किंग एरिया अंदर अच्छा खासा दिया हुआ है। बाइक्स के लिए आगे दिया है, कार्स के लिए पीछे दिया है। ड्रिंकिंग वाटर एंड इसके अंदर जो है सारे अंबेडकर जी ने जो जो किया है वो सब कुछ इसके अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, इसलिए जो उन्होंने बुक पकड़ी है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ही हैव डिजाइंड इट ऑल। एंड दिस प्लेस इज नोन एज Dr. B.R. Ambedkar Smriti Vanam, and the charges to explore this place is just 5 rupees now. So उसके अलावा जो जो charges है वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। So अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं and where to go, all the locations or navigations are given here. सो एज एंड व्हेन वी एंटर इनसाइड, ये आपको जो ओपन एरिया दिख रहा है दैट इज़ अ गिवन गार्डन एरिया। जब इसकी ओपनिंग हुई थी उस टाइम पे बहुत सारे लेज़र शोज़ भी हुए थे। एंड जैसे जैसे अंधेरा होता रहता है वैसे वैसे इस प्लेस की ब्यूटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है, बिकॉज लाइट्स सारी ऑन हो जाती है। इट ब्रिंग्स अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी। एंड इस स्टैचू को बनाने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगा है। ये 125 फीट टॉल है, लेकिन इसको बनाने से पहले पहले छोटी स्टैचू बनाई गई, उसके बाद 50 फीट की बनाई गई, फिर 100 फीट की बनाई गई। एंड जो सक्सेसफुल रहा दैट वाज दिस। एंड इसको बनाने के लिए काफ़ी मेटल, काफ़ी ब्रॉन्ज, स्टील, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है ताकि किसी भी क्लाइमेट में ये ख़राब ना हो। एंड इसका बाहर का जो पूरा ये जो एम्बियंस बोल सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा है। एंड राइट साइड से ये सारे जो है कार्विंग किए हुए बहुत सारे फ़ोटोज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ, जब से वो पैदा हुए थे, एंड वॉट एवर रिवॉल्यूशंस ही हैव डन फॉर अस, वॉट एवर एफर्ट्स जो उन्होंने लगाए हैं वो सारे इन पिक्चर्स में दर्शाया गया है। जैसे कि कुछ पिक्चर्स में जो है उनके अर्ली लाइफ के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में दिखाया गया है। बिकॉज आज के डेट में एजुकेशन तो सबके लिए ईजी हो गया है लेना। उस टाइम पे व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग इट वाज इवन डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट द एजुकेशन। सो जो उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए उसके बारे में इन फोटोज़ में दिखाया गया है। उसके बाद हिज फाइट फॉर इक्वालिटी, then how he drafted the constitution. He contributed a lot to bring equality and social justice. B.R. अम्बेडकर जी ने जो भी किया है वो सब कुछ जनरेशन आफ्टर जनरेशन सब लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एंड आज सब एक सोसाइटी में रह पा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। शायद जो चीज़ मिल जाती है उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस उतनी पता नहीं लगती है या भूल जाते हैं बहुत लोग उसको। बट अगर उन्होंने ये नहीं किया होता इंडिया के लिए तो आज
इंडिया इतना डेवलपिंग देश नहीं होता, दैट्स फॉर श्योर। आज की जनरेशन में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ डेवलपमेंट नहीं था, कोई डिजिटल ज़माना नहीं था, उस टाइम पे एक ऐसी चीज़ लेके आए अंबेडकर जी जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को, इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस को इतना इम्पोर्टेंस दिया जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। इंडिया, अदरवाइज़ इंडिया को ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेने दिया ही नहीं जाता। इट वॉज ओनली बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड ही अंडरस्टूड कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। बट एक तरह से मैं बोलूँगी कि ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आए वो एक्चुअली अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए नहीं थे, इंडिया एक ऐसे कल्चर में जी रहा था जहाँ पे शायद ग्रोथ का कोई नामो निशान नहीं था। अगर कोई मैरिड वुमेन है, हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को भी उसके साथ जो है उस अग्नि में झोंक दिया जाता था। उससे बदतर और क्या हो सकता है। एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स, छुआछूत की चीज़ ले लो, कास्ट फीलिंग इतना ज़्यादा था। कास्ट फीलिंग तो आज भी बहुत है। लोगों को जब एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे उनको कैस्ट नहीं दिखाई देता। एक्सीडेंट हो गया, खून किसी का भी चलेगा, वहाँ पे कैस्ट की ज़रूरत नहीं है। घर में काम कराना है किसी से, नौकर कोई भी चलेगा। खाना खाना है, भूख लगी है, खाना कोई भी कैस्ट का बना ले, खा लेंगे। बट जब प्रेस्टीज की बात आती है तब सोसाइटी में कैस्ट वाले के साथ ही आपको उठना बैठना है। तो डोंट वेट फॉर द सोसाइटी टू चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ एंड योर माइंड सेट। सो बाहर का तो आपको दिखा दिया, अभी अंदर एंटर हो रहे हैं। फुल AC ऑन है, इतना कूलिंग आ रहा है कि कोई गर्मी हो या सर्दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग दिन में आने वाले थे, रात में मतलब शाम में इसलिए आए गर्मी की वजह से। बट अंदर अगर देखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो लेट्स सी। अभी चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। एंड अंदर शायद किसी वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक पिक्चर उनकी कहानी के बारे में, पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बहुत ही डिटेल में समझा देती है। सो जस्ट एन्जॉय वॉचिंग दिस। सो फाइनली अम्बेडकर स्टैचू देख लिया एंड अबाउट हिज कंप्लीट हिस्ट्री, एवरी सिंगल स्लोगन और एवरी सिंगल थॉट विच ही हैड इन हिज माइंड, एवरीथिंग वाज रिटन। एक देखने के बाद, अंदर जाने के बाद मतलब एक टाइप का इंस्पिरेशन सा आ रहा है। दिस प्लेस डेफिनेटली गिव यू सो मच ऑफ नॉलेज दैट हाउ मच effort he has kept, how much relentlessly, tirelessly he have worked, that all we can see.
तो कभी आप विजयवाड़ा आएँ तो ये कहने के लिए तो एक मोन्यूमेंट है, बट एक मोन्यूमेंट नहीं है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो इमोशंस है वो अटैच्ड है। So we have explored this magnificent place called Dr. B.R. Ambedkar Smriti Vanam. So अगर आप भी कभी विजयवाड़ा आएँ तो भूल से भी मत भूलना कि आपको ये ज़रूर एक्सप्लोर करना है। My salute and पादाभिवंदनम to Mr. B.R. Ambedkar जी।